और ये बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से खबर सामने आ रही है, आप और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा पर ऐलान किया जाएगा। गठबंधन को लेकर आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा पर ऐलान कर सकती है पार्टियां। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कांग्रेस जो है एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो 11:30 बजे यानी सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें सीटों को लेकर जो है ऐलान किया जाएगा। कई राज्यों जिनमें दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा पर सीटों को लेकर ऐलान किया जा सकता है। गठबंधन को लेकर आज पार्टियां बड़ा ऐलान कर सकती है। तो आप और कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और सुबह 11:30 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। और इस दौरान जो है कई राज्यों में गठबंधन को लेकर ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा पर ऐलान किए जा सकते हैं। इस दौरान गठबंधन को लेकर आप और कांग्रेस की ओर से ऐलान किए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काफी समय से मिलजुल चला था और सीटों को लेकर बंटवारे की तैयारी कर रही है, लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली के कृष्ण क्लब के अंदर 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव है लोकसभा के, उसको लेकर के शेयरिंग की जाएगी कि कितनी सीट कहाँ से लड़े हैं। क्योंकि दिल्ली का तो निर्णय हो चुका, लेकिन जो 4 राज्य बचे हैं अभी वहां की सीटों का भी बंटवारा किया। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस समय और कितने कैंडिडेट अपना उतारेगी और कितने लोगों का अपना नामांकन कराने की कोशिश करेगी। क्योंकि कई नाम अभी नए बात कही है, कांग्रेस सरकार कहती है कि हमें अभी अपने नए उतारने होगा या फिर आम आदमी पार्टी। तो देखना ये होगा 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें किन किन राज्यों में कितने कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जी अजय, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कितनी सीटों को ऑफर कर रही है और कौन सी सीट किसके हिस्से जाएगी? देखिए, दिल्ली की 3 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है और 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। बाकी जहां कई गुजरात की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, कई और राज्य की बात कर लें, तो वहां पर 2-3 जो शेयरिंग की गई है उसको लेकर आज किया गया। और पूरा इनका जो रोड मैप है वो तैयार हो गया है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा बता दिया जाएगा कि हमें कितनी कहां से सीट लड़नी है। और हो सकता है कि इसके अंदर जो कैंडिडेट के नाम है वहां उनके भी उजागर किया जा सकते हैं इसमें आज। जी, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन को साधने के लिए एक बार फिर से जो है पार्टियां एक हो रही है। टूटते इंडिया अलायंस को जो है संभालने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को मात देने के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो अगर बात करें जहाँ कांग्रेस गठबंधन बना था, 26 दल एक साथ आए थे, लेकिन कुछ दल अलग हो गए। भाई ममता बनर्जी पूरी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अब जुड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काफी मुठभेड़ हुआ था, ताकि मनमुटाव भी हो रहा था, लेकिन कोई साथ नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक साथ मिलते नजर आ रही। हो सकता है कि 2024 में मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही मैदान में रहे, बाकी अन्य जो पार्टियां हैं सब अलग अलग रहे। सबसे बड़ा ये होगा कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी को रोक पाएंगे, क्योंकि मोदी जो लहर है, मोदी जो रथ है वो काफी है। कई समाज भी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब गठबंधन टूट रहा है, लेकिन 2 गठबंधन इस समय लगातार एक साथ चलते जा रहे हैं और आज उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। जी, हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो दोनों दलों से कौन कौन से नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ होंगे जो पार्टियों के गठबंधन की सीटों को लेकर ऐलान कर सकते हैं? जो ही देखिए, अगर दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मौजूद रहेंगी, सौरभ भादवा मौजूद रहेंगे और संदीप पाठक मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो दीपक बावरिया मौजूद रहेंगे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो लवनीश सिंह वो मौजूद रहेंगे। यानी कहीं 5 दोनों पार्टी से लोग मौजूद रहेंगे और दोनों इसका निर्णय लेंगे। उसके बाद जो फैसला होगा वो कहीं ना उसके बाद होगा कि आलाकमान किन का फैसला लेती है, किन किन कैंडिडेटों को नाम उजागर करेगी। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और मुरादाबाद पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंची और इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। न्याय यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और पहली बार जो है शिरकत करेंगी प्रियंका गांधी।
तो बड़ी जानकारी सामने आ रही, न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और पहली बार यात्रा में शिरकत करेंगी। मुरादाबाद जो है न्याय यात्रा पहुंच चुकी है और इस दौरान जो अखिलेश यादव भी न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो मुरादाबाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची है और इस यात्रा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी यात्रा में शिरकत करेंगी। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो चुका है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सपा 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं उनमें फर्रुखाबाद शामिल नहीं है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी को बगावती तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने लिखा कि फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, सवाल मेरा नहीं पर हम सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूं। तो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर जो है कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और सलमान खुर्शीद ने नाराजगी जताई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रमन, जो है कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी को बगावती सुर दिखाए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल जूही जी, जब समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में फर्रुखाबाद के डॉक्टर नवल किशोर चाचा को प्रत्याशी बनाया, तभी सवाल उठ गए थे आखिर सलमान खुर्शीद का क्या होगा, क्योंकि सलमान खुर्शीद लगातार वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, तब भी 2 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, फर्रुखाबाद और सीरी सीट, जिसमें फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद के लिए कांग्रेस अपने हिस्से मांग रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले कैंडिडेट का ऐलान करके कहीं ना कहीं गेंद अपने पाले में रख ली है और अब सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर पोस्ट कर और ऐसे शब्द लिखे हैं जिनसे कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में कांग्रेस के बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कुछ हिंदी शब्द और उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कर फिर फर्रुखाबाद की जनता से साथ मांगा है और साथ ही ये चीज कहा है कि वो झुकने वाले नहीं है। जी, बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद जो उनकी परंपरागत सीट रही है और यहाँ से किसी और को जो है सीट मिल जाना, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टी से जो है रवैया जो है कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिख रहा है। उनके प्रति जो बगावती सुर अपना रहे हैं, क्या लगता है अगला कदम उनका क्या हो सकता है? बिल्कुल, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के आला कमान नेताओं में उनकी गिनती होती है। कई बार मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रह चुकी है। ऐसे में जब कांग्रेस को 17 सीटें मिल रही हैं और सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ना जा रहे हैं और उनको सीट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद नाराजगी दिखा रहे हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद का फैसला क्या होगा, सलमान खुर्शीद ने सिर्फ नगमे के तहत बगावत का संदेश दिया है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी और दल के साथ जाएंगे, ये अभी देखना बाकी जी रमन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर फर्रुखाबाद से मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं तो मैं किसी और सीट से नहीं लड़ूंगा। ऐसे में सवाल यही है कि अगर फर्रुखाबाद सीट सपा के कोटे में है और वो और किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और फर्रुखाबाद सीट से उनका प्रेम जुड़ा हुआ है, तो या तो वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या तो निर्दलीय मैदान में कूदेंगे और अपने ही पार्टी के गठबंधन को चैलेंज देंगे। जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सवाल हमारा नहीं, मेरे मुस्तकबिल का है, किस्मत के फैसलों के आगे नहीं झुकाऊं। यानी कि वो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी को संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद बुद्धिजीवी नेता हैं और उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो शब्द भले शायराना लगते हों, लेकिन अपनी शायरी के चलते उन्होंने सियासत में जो संदेश दिया है वो हड़कंप मचाने वाला है।
और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका देने वाला वो उनका पोस्ट है। जी, लोकसभा चुनाव से पहले अगर खुर्शीद पार्टी से अलग होते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जी, बड़ा झटका। वो अल्पसंख्यक चेहरा है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, वही जो कांग्रेस की गठबंधन है वो भी पीडीए की बात कर रही है, जिसमें तीसरा अल्पसंख्यक है। और ऐसे में अल्पसंख्यक का इतना बड़ा चेहरा जो बागी हो जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जितनी भी विरोधी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनका इस समय अल्पसंख्यक वोट मेन जनाधार है। और इससे सलमान खुर्शीद का जाना कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में खराब मैसेज जाए। जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म करने की पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मुस्लिम मैरिज एक्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट का क्या। साथ ही आगे कहा कि इस्लाम के अंदर दखल अंदाजी को कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इलेक्शन सिर पर है और ये इलेक्शन स्टंट है। जो टारगेट है वो मुसलमान है। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या करा, आदिवासियों के लिए क्या करा, सिख्स के लिए क्या करा। ये इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कल को अगर कोई सारी तब्दीली करना चाहे दूसरों के मैरिज एक्ट में भी, तो क्या दूसरी कम्युनिटी उससे मानेंगी। ये इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन स्टंट्स हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में सियासत ना रोजगार पे होती, ना महंगाई पे होती, ना विकास पे होती, ना किसान पे होती, सिर्फ और सिर्फ सियासत होती हिंदू मुसलमान के ऊपर। ये हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं। इन्होंने जितने भी कानून बनाए, मैं अपने हिंदू भाइयों से मालूम करना चाहता हूँ, चाहे सीए आया हो, 3 तलाक का कानून हो, 370 हटी हो, यूसीसी आ रहा हो, हिंदू भाई को क्या मिला? क्या नौकरियां मिल गई? क्या महंगाई कम हो गई? देश में विकास हो गया? और प्रतापगढ़ में आरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा की पेपर लीक होने को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई से जांच कराने के लिए कहा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।